एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा से। जनरली ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एज इट इज़ आपको फ्लो चार्ट बनाना है और प्लस इसको 1-2 सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सलाइवा कंटेन्स 99.5% ऑफ वाटर एंड ओनली 0.5% ऑफ सॉलिड्स। जो 0.5% सॉलिड्स होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड गैसेस। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होता है ना, उसमें क्या होता है, एक तो एंजाइम होता है, दूसरा क्या होता है अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, माल्टेस होता है। माल्टेस के बाद क्या है, लिंगुअल लाइपेज। देन क्या है, लाइसोजाइम। उसके बाद क्या है, फॉस्फेटेस है। उसके बाद क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस है एंड कैलिक्रीन है। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आता है, म्यूसिन, एल्बुमिन, प्रोलिन रिच प्रोटीन, लैक्टोफेरिन्स, IgA दैट इज एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप एंटीजन, फ्री अमाइनो एसिड्स, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, जैंथिन एंड हाइपोजैंथिन। ये सब प्रेजेंट होता है उसमें। जो और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसमें क्या आता है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड एंड फॉस्फेट। तो जनरली क्या होता है, आप जितने भी कंपोजिशन पढ़ते हैं, आइदर गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, तो सब में क्या होता है, ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये क्या होता है, कॉमन होता है। और गैसेस कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो ये हो गया आपका 5 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट। देन अनदर 5 मार्क क्वेश्चन दैट इज फंक्शन ऑफ सलाइवा। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फंक्शन ऑफ सलाइवा एंड द फर्स्ट फंक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर swallowing. When the food is taken into the mouth, it is moistened and dissolved by the saliva. So generally the function of saliva is to formation of bolus. ठीक है, तो क्या करता है, इट फॉर्म्स द बोलस बाय मॉइस्चनिंग एंड डिजॉल्विंग द फूड। उसके बाद क्या है, द म्यूसिन ऑफ सलाइवा लेब्रिकेट्स द बोलस एंड फैसिलिटेट द स्वेलोइंग। उसके बाद सेकेंड फंक्शन क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ द टेस्ट। द टेस्ट इज अ केमिकल सेंसेशन। बाय इट्स सॉल्वेंट एक्शन द सलाइवा dissolve the solid food substances so that dissolved taste bud can stimulate the dissolved taste bud can stimulate the taste bud. इसमें एक मिस्टेक है, डिजॉल्व फूड। ठीक है, ये क्या होगा, डिजॉल्व फूड। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव फंक्शन। तो सलाइवा हैज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नेमली सलाइवरी अमाइलेज, माल्टेस एंड लिंगुअल लाइपेज। सो वन बाय वन एक एक का रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, कुक्ड फूड और बॉइल्ड स्टार्च। तो जनरली हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो 30% ऑफ स्टार्च जो है इट डाइजेस्ट इटसेल्फ इन द माउथ। ठीक है, तो कुक्ड फूड और बॉइल्ड स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज गेट कन्वर्टेड इनटू द डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज। ठीक है, और माल्टोज के ऊपर रिएक्शन क्या होता है, माल्टेस एंजाइम का, इट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। देन लिपिड, लिंगुअल लाइपेज, इट फॉर्म्स triglycerides. Then in presence of lingual lipase it get converted into the diglyceride and fatty acid. उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन होता है क्लिनसिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस। तो ड्यू टू कांस्टेंट सिक्रीशन ऑफ सलाइवा दैट इज 1 ml per minute, सलाइवा का सिक्रीशन जो होता है ना 1 ml per minute एंड 1 liter to 1.5 liter per day. Due to constant secretion of saliva, the mouth teeth are rinsed and kept free from food debris, shed epithelial cells and foreign particles. उसके बाद क्या, एंजाइम लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या होता है, इट किल्स द बैक्टीरिया सच एज स्टेफेलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड ब्रुसेला। उसके बाद प्रोलिन रिच प्रोटीन। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट पजेस एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। जो प्रोलिन रिच प्रोटीन होता है इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ एंटी माइक्रोबियल। ठीक है,
एंड ऑल्सो इट न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज टैनिन्स। उसके बाद क्या, लैक्टोफेरिन्स। तो लैक्टोफेरिन्स में भी क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है। और जो IgA होता है, तो IgA क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीवायरल एक्शन। उसके बाद एक म्यूसिन दिया हुआ है, ठीक है। तो म्यूसिन का भी फंक्शन क्या होता है, वेटिंग ऑफ द माउथ, ठीक है, वेटिंग ऑफ माउथ। उसके बाद नेक्स्ट है रोल इन स्पीच। बाय मॉइस्चनिंग एंड लिब्रिकेटिंग द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द माउथ एंड लिप्स, saliva helps in the speech. If the mouth become dry, the articulation and pronunciation become difficult. उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। व्हेन द बॉडी वाटर कंटेंट डिक्रीजेस, इन द केस ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब बॉडी वाटर कंटेंट डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, salivary secretion also decreases. This causes dryness and induces the thirst of the mouth. उसके बाद लास्ट फंक्शन हम देखेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो मेनी सब्सटेंसेस बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आर एक्सक्रीटेड इन द सलाइवा. इट एक्सक्रीट द सब्सटेंसेस लाइक मर्क्यूरी, पोटेशियम आयोडाइड एंड थायोसाइनेट. सलाइवा ऑल्सो एक्सक्रीट सम वायरसेस causing rabies and mumps. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक. तो आज के लेक्चर में हमने 2 5 मार्क के क्वेश्चन कवर किए हैं.